शेयर बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से निफ्टी और सेंसेक्स लगातार टूट रहे हैं। निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है इस बाजार में क्या करना चाहिए। इस वक्त बाजार को संभालने में कोई खबर काम नहीं आ रही है। बीते 4 महीने से निफ्टी महीने दर महीने गिर रहा है। अब अगर फरवरी में भी निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न रहता है तो ये गिरावट का बड़ा रिकॉर्ड बना देगा। 1996 एक ऐसा साल था जब निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा था। इसके बाद से बीते 28 साल में ऐसा कोई साल नहीं गया जब निफ्टी ने लगातार 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया हो। अक्टूबर में निफ्टी 6.25% टूटा है, नवंबर में 30 बेसिस पॉइंट, दिसंबर में 2% और जनवरी में आधा फीसदी गिरा है। फरवरी में अब तक निफ्टी 4% गिर चुका है। 27 सितंबर को निफ्टी ने 26,277 अंक का ऑल टाइम हाई बनाया था। तब से अब तक निफ्टी करीब 3,700 अंक यानी 14% गिर चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली। अक्टूबर 2024 से अब तक FIIs ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। दूसरा कारण है चीन के बाज़ारों में तेज़ी। चीन के बाज़ारों में सुधार हो रहा है जिससे निवेशकों का ध्यान वहां जा रहा है। निवेशक चीन के मार्केट में निवेश कर रहे हैं। चीन के बाज़ारों में तेज़ी का असर भारत पर साफ दिख रहा है। अक्टूबर 2024 से अब तक भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन घट गया है, जबकि चीन का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन बढ़ गया है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सिर्फ 1 महीने में 18.7% चढ़ गया है, जबकि निफ्टी में 1.55% की गिरावट आई है। तो अब सवाल ये है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, यानी क्वालिटी स्टॉक्स में स्टैगर्ड तरीके से निवेश करना चाहिए। SBI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि निवेशक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग रणनीति अपनाएं। इसका मतलब है कि आपको अच्छे और मजबूत स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। माइक्रो कैप स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनमें अभी और गिरावट आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ का कहना है कि निफ्टी 50 का वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी महंगे हैं। 40% से ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स और 35% स्मॉल कैप स्टॉक्स 50 PE से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी देश के 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी निवेशकों को मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर करने की राय दे रहे हैं। हालांकि इस समय बाजार में कमज़ोरी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि FIIs के पैसे वापस आने पर भारतीय बाजार में उछाल आ सकता है। डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी और रुपये में मजबूती आती है तो विदेशी निवेशक फिर से बाजार की ओर रुख कर सकते हैं। तो ये महंगे शेयरों को सस्ते में खरीदने का मौका है, लेकिन निवेशकों को उन्हीं शेयरों पर फोकस करना चाहिए जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं और फंडामेंटल मजबूत है। फिलहाल लंबी अवधि के निवेशकों को इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबी अवधि के निवेशक हर गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं।